नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू सिंह हूँ और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मेरा चैनल जिसका नाम है अनमोल कहानियाँ। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लाई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैनल बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, मुझे भी एक मौका दीजिए ग्रो करने का। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं जो आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है बेटियाँ बोझ नहीं होती। कहानी एक ऐसे परिवेश की है जहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता था। ये उस समय की कहानी है। तो दोस्तों चलिए मैं शुरुआत करती हूँ इस कहानी की। इलाहाबाद शहर में एक महिला रहती थी जिसका नाम सरिता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थी और उसने बहुत ही ऊंचे ऊंचे सपने देखे थे। कुछ ही दिनों बाद सरिता की शादी बुलंदशहर के एक लड़के जिसका नाम सुरेश था उसके साथ तय कर दी गई। दुल्हन बनकर सरिता बुलंदशहर के माला निवास में, जो कि उसके घर का नाम था, उसमें उसके प्रवेश करने का दिन आया। सरिता के घर में उसका एक देवर, उसकी सास रहते थे और उसकी सास थोड़ी बहुत अकड़ू स्वभाव की थी क्योंकि वो पुराने विचारों की थी। सरिता ने जैसे ही घर में प्रवेश किया उसकी सास ने उसका स्वागत किया और जैसे ही सरिता ने उनके पाँव छुए उसकी सास ने कहा, दूध नहाओ पोतो फलो, देखो बहू पोता ही देना, ठीक है। जैसे ही सुबह हुई उसकी सास ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे ओ बहू, उठो उठो, सुबह हो गई, कुछ काम धंधा करना है कि नहीं। सरिता की नींद खुली और वो जल्दी से नहा धो के बाहर आ गई। सरिता अपने सासू माँ के पास आई और बोली, जी माँ जी, क्या बात है। अरे क्या जी माँ जी कर रखा है, कुछ काम धंधा करना है, खाना नाश्ता दोगी। फिर सरिता ने खाना बनाया और सबको खाना खिलाया। ये रोज़ का काम होता था। उसकी सास जो है रोज़ शोर मचाती थी और रोज़ सरिता को कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाती रहती थी। कुछ दिनों बाद सरिता को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो वो बड़ी खुश हुई और उसने ये बात अपने पति से कही। उसका पति सुरेश भी बहुत ही खुश हुआ। ये बात सरिता की सास को पता चली तो उसने कहा, देखो बहू, मैंने तुमसे कह दिया है कि मुझे पोता ही चाहिए, ठीक है। दिनों बाद वो भी दिन आ गया जब सरिता को बच्चा होने वाला था और सरिता जो है अस्पताल में गई। वहाँ उसने एक लड़की को जन्म दिया। जब ये खबर सरिता की सास को पता चला तो ऐसा लगा जैसे उसके सपनों पर किसी ने झाड़ू फेंक दिया हो। उसकी सास अस्पताल के बाहर ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरे तो भाग ही फूट गए, लड़की ने जन्म लिया है, अब क्या होगा, कहाँ से इतने पैसे आएंगे। सुनकर सरिता के पति सुरेश ने कहा, माँ तुम दुखी क्यों होती हो, बेटियां भी तो भगवान की देन है। सरिता की सास ने कहा, रहने दे, मैं अब जाती हूँ घर, अब तू देख अपनी पत्नी और अपनी बेटी को। बात पर सरिता दुखी होकर रोने लगी तो उसके पति ने उसे समझाया, दुखी मत हो सरिता, हम दोनों मिलकर अपने बेटी को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। इसके बाद सरिता अपने बच्ची सहित घर पर वापस आ जाती है। वह होते ही सरिता की सास उसे फिर से ताने देना शुरू कर देती है, बेटी लेके आई है, अब खर्चा कैसे चलेगा घर का, हाय राम, मेरा तो सर फटा जा रहा है सोच सोच के। सास के ताने सुनकर सरिता का मन दुखी हो जाता है, लेकिन फिर उसे अपने पति की बात याद आ जाती है तो उसके मुख पर एक मुस्कान सी आ जाती है। सरिता की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और अब उसकी बेटी 5 साल की हो गई थी। तभी सरिता ने दूसरे बच्चे का फैसला लिया और कुछ दिनों बाद ही उसे पता चला कि उसे दूसरा बच्चा होने वाला है। ये बात उसकी सास को पता चली। उसकी सास ने उससे कहा, इस बार मुझे पोता ही चाहिए, नहीं तो अपनी मायके चली जाना। सरिता ने कुछ नहीं कहा और वो समय का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद ही वो समय आ गया कि जब सरिता को अस्पताल जाना पड़ा और उसकी सास साथ में नहीं गई। उसका पति सुरेश उसके साथ में गया। सुरेश ने सरिता को हिम्मत दी और कहा, तुम बेफिक्र होके डॉक्टर के पास जाओ, तुम माँ की चिंता मत करना। दूसरी बार भी सरिता को बेटी होती है।
सरिता घबरा जाती है कि यदि माँ जी को पता चलेगा तो क्या होगा। सरिता अपनी बेटी को लेकर घर में जैसे ही प्रवेश करती है, उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, क्यों बहू, इस बार तो पोता ही लेकर आई हो ना। सरिता के चेहरे पर उदासी छा गई और वो अपने पति का चेहरा देखने लगी। उसके पति सुरेश ने अपनी माँ से कहा, माँ इस बार भी बेटी ही हुई है। इतना सुनते ही उसकी सास ने कहा, हाय हाय, अब तू अपने मायके चली जा, अब तू यहाँ पर नहीं रह सकती एक भी दिन। इतना सुनकर सरिता के पति सुरेश ने बीच बचाव किया और उससे कहा, माँ बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं होता, बेटियाँ तो घर की लक्ष्मी होती हैं। इसी बात पर सरिता और सरिता की सास में रोज कहा सुनी होती और ये सुनकर सुरेश बहुत ही तंग आ चुका था। एक दिन देर रात में सुरेश घर छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो रोज की किचकिच से तंग आ चुका था। जैसे ही सुबह होती है, सरिता सुरेश की तलाश करना शुरू कर देती है। वो पूरे घर में ढूंढती है सुरेश को, लेकिन सुरेश का कहीं भी पता नहीं चलता। सरिता इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और जैसे तैसे वो अपनी दोनों बेटियों को पालती पोसती है। 6 सालों बाद दोनों बेटियां उसकी बड़ी हो जाती हैं और उसकी दोनों ही बेटियां बहुत ही समझदार और सुशील थीं। मैंने अपने दोनों बेटियों के नाम रिद्धि और सिद्धि रखे थे। बड़ी थी और सिद्धि छोटी थी। सरिता की दोनों बेटियां जब भी अपनी दादी के पास जाती थीं तो उनकी दादी उन्हें डांट कर भगा देती थी। जाओ जाओ, अपना काम करो, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता की सास जो है बूढ़ी हो चली थी। सरिता अपने घर का खर्चा सिलाई कर कर चलाती थी। सरिता की सास की आंखें कमज़ोर हो गई थीं। एक दिन उसने अपने छोटे बेटे सुशील को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, जरा मुझे डॉक्टर को दिखा देगा। उसके बेटे सुशील ने जवाब दिया, माँ मेरा हाथ इस महीने कुछ तंग है, मैं अगले महीने आपको ज़रूर दिखा दूँगा। 1 महीना गुजर जाता है और दूसरे महीने की शुरुआत होती है। इस पर सरिता की सास अपने छोटे बेटे से फिर से यही बात दोहराती है, अरे बेटा, 1 महीना होने को है, बीत गया सारा समय, अब तो मेरी आंखें बूढ़ी हो चली हैं, मैं तो अब अखबार भी नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे डॉक्टर को दिखा देना। इस बार भी उसका बेटा सुशील अपनी माँ को फिर से टाल देता है और वही जवाब दोहराता है, क्या माँ, आप मुझे छोटी छोटी बातों के लिए क्यों परेशान करती हैं? मेरे पास और भी काम है। सारी बातें सरिता की दोनों बेटियां सुन रही थीं और इतना सुनते ही रिद्धि अपने दादी के पास गई और बोली, दादी, ये 1000 रुपए ले लो और डॉक्टर को चलो, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। इस बात पर सरिता की सास के आंखों में पानी भर आया और वो रोने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सोचा कि बेटा तो मेरा काम नहीं आया, लेकिन मेरी पोती मुझे आज पैसे दे रही है। और उसकी दादी ने रिद्धि से पूछा, बेटी, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए बताओ? पर रिद्धि ने जवाब दिया, माँ ने मुझे ये पैसे स्कूल जाने के लिए दिए थे, लेकिन मैं तो पैदल ही जाती थी, मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए, ये वही पैसे हैं। पर सरिता की सास ने कहा, शाबाश बेटी, शाबाश, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। सच है, बेटे से अच्छी तो बेटियां ही होती हैं, बेटियां बोझ नहीं होती। सास की बातें सुनकर सरिता की आंखों में आंसू भर आए और वो आज बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसकी सास के समझ में आ गया था कि बेटी और बेटों में कोई भी अंतर नहीं होता, ये केवल समझ का फेर होता है। बेटियों की वजह से उसका गर्दन सम्मान में ऊंचा हो गया था। इसी के साथ ही इस कहानी का यहाँ अंत होता है और ये बहुत ही सुखद अंत है। सही बात है कि बेटियों का महत्व आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा है और बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं। तो इस कहानी से हमें ये अच्छे से समझ में आ गया है और इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए अनमोल कहानियाँ और प्यार देते रहिए अपना। दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे भी मौका दीजिए, मैं अपने चैनल की ग्रोथ और बढ़ा सकूँ, मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ।
गुड बाय।